वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम एमटीकेट सीरीज में मौजूद न्यू टॉपिक दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इस टॉपिक को बहुत क्लियरली सुनना है क्योंकि ये ना केपी की बुक में मौजूद है और ना ही ये फेडरल की बुक में है, वाइल ये आपके एमटीकेट सिलेबस में गिवन है। सो इस टॉपिक को आपने समझना भी है और इस टॉपिक को आपने नोट भी करना है। डिस्कस करते हैं बच्चे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल आपके पास क्या होता है और प्लांट सेल आपके पास क्या होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात की जाए बच्चे तो ये दोनों सेल आपके पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल मीन टू से इन दोनों के पास आपके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ ये क्या होंगे कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। फिर बच्चे हम सेल शेप पे आ जाते हैं। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इरेगुलर होती है और यहाँ पर राउंड शेप की स्ट्रक्चर होती है। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास स्फीयर शेप होती है और इसके बाद रेक्टेंगुलर शेप की आपके पास प्लांट सेल होता है। यहाँ पर बच्चे डायग्राम पे आ जाए तो ये आपके पास क्या है, एनिमल सेल है और ये आपके पास क्या है, प्लांट सेल है। एनिमल सेल आपके पास क्या है, राउंड शेप में है। इसके अलावा एनिमल सेल की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। इसके अलावा इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फीयर शेप। तो ये इन दोनों की शेप में डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सेल वॉल अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एनिमल्स के सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। वेल अगर हम बच्चे प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेल को प्रॉपर शेप, प्रॉपर सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेल को इरेक्टेड रखती है, ठीक है। अब ये दोनों रीजन था कि साइटोस्केलेटन यहाँ पर प्रेजेंट क्यों होता है और यहाँ पर प्रेजेंट क्यों नहीं होता। वेल सेल वॉल भी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्लांट के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब बच्चे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो एनिमल सेल के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और प्लांट सेल के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, चीजों को सिलेक्ट करती है, अलाउ करती है। अब प्लांट सेल में सेल वॉल तो हर चीज को अलाउ करेगी, सिर्फ यहाँ पर साइज पे रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ साइज की चीजों को अलाउ करती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। अब वो चीजों को सिलेक्ट करके अंदर भेजेगी, तो प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी था, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपके पास एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी। फिर हम बात करते हैं बच्चे न्यूक्लियस की। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। सिर्फ इनकी जो पोजीशन होगी वो चेंज होगी। प्लांट सेल में न्यूक्लियस की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो अगर एनिमल सेल में देखें तो प्रेजेंट एंड लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, वाइल अगर प्लांट की बात करें तो प्रेजेंट एंड लाइज इन द साइड ऑफ द सेल। अब यहाँ पर इन दोनों सेल को आप देखें, ये आपके पास क्या है, एनिमल सेल है और ये क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो आपके पास न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो सेंटर में यहाँ पर वेक्यूल प्रेजेंट होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि वेक्यूल जो होता है वो पुश कर लेता है ऑर्गेनेलीज को, खुद भी वो फ्लेक्सिबल होता है। तो हमने कहा कि ये जो वेक्यूल है ये सेंट्रल लार्ज वेक्यूल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो वेक्यूल है इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे आ जाता है। तो हमने कहा प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, जबकि अगर एनिमल्स की बात करें तो न्यूक्लियस आपके पास सेंटर में प्रेजेंट होता है। हम यहाँ पर लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को मैंने कहा था कि प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन अगर किसी प्लांट में लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे भी तो वो बहुत रेयर प्लांट्स होते हैं, बहुत कम अमाउंट में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में लाइसोसोम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जबकि लाइसोसोम का फंक्शन प्लांट्स में वेक्यूल परफॉर्म करता है, और प्लांट्स में वेक्यूल जो है वो सेंट्रल लार्ज वेक्यूल होता है जो कि लाइसोसोम के फंक्शंस परफॉर्म करता है।
जबकि एनिमल्स में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट पे, और जबकि यहाँ पर जो है लाइसोसोम परफॉर्म करता है अपने फंक्शंस, जिसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसे मैंने लाइसोसोम वाले लेक्चर्स में कवर किया था। अब तो गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और ये भी क्या होगी, दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी। फिर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म और राइबोसोम की। तो मैंने कहा था प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर राइबोसोम भी होंगे और दोनों के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। फिर बच्चे हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, आपके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं ये कलर प्रोवाइड करते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है वो उससे ग्लूकोज बनता है। तो ये यहाँ पर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि एनिमल्स जो है वो फूड की फॉर्म में ग्लूकोज को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो वो फूड लेते नहीं है, उन्हें अपने लिए ग्लूकोज को खुद ही सिंथेसाइज करना पड़ता है। तो वहां यहाँ पर क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं। तो हमने कहा क्या होगा, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर बात करते हैं बच्चे वैक्यूल्स की। तो मैंने कहा कि प्लांट्स के अंदर सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में भी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जो कि जिनको हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी बनते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है वैक्यूल्स का वो प्लांट्स के अंदर होता है, तो ये मोस्टली पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। फिर बच्चे स्टोरेज प्रोडक्ट पे आ जाए तो यहाँ पर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज होती है और यहाँ पर स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज होती है। फिर बच्चे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो वो भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल सेल बच्चे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और प्लांट सेल आपके पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं बच्चे, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और प्लांट सेल भाई ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये बच्चे एनिमल सेल की डायग्राम है। यहाँ पर आपके पास आउटर जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद बच्चे आ जाए तो ये आपके पास क्या है, गोल्जी बॉडीज, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसके बाद बच्चे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये क्या है, साइटोस्केलेटन, ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपके पास न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। इसके साथ ही आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, यहाँ पर पेरोक्सिसोम भी प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। फिर बच्चे ये आपके पास क्या है, एनिमल सेल। अब हम प्लांट सेल पे आ जाएंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, आपके पास सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसके अलावा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में भी क्या होंगे, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ पर आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ दोनों में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की उसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसके नीचे आपके पास क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। यहाँ पर क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसके साथ ही ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट है, फिर ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी बॉडीज है, और ये आपके पास क्या है, ओवरऑल प्लांट सेल। आज के लेक्चर में हमने क्लियरली डिस्कस किया प्लांट सेल और एनिमल सेल को। अगर आपको किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो न्यू वीडियोस है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।